हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी हर एक वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का जो रिएक्शन है हमारा कामनी जी निकू जी पे है। कामनी जी निकू जी के वहाँ भागवत कथा संपन्न हो गई है, यानी कि पूरी हो गई है। और हर खुशी, श्रद्धा, भाव, पूजा पाठ जो उन्होंने 7 दिन करी है खुशी के साथ, वो चीज़ें दिख रही थी। हालांकि बीच बीच में से कितनी अड़चनें आई थी, कितनी नेगेटिव पॉइंट, कितनी चीज़ें आचार विचार, मतलब इस सोशल मीडिया से भी चला था, लेकिन उस परिवार को कोई असर नहीं पड़ा। खासकर दोनों दरानी जेठानियों को इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने इजीली इन सब चीज़ों को लिया और अच्छे दिमाग के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छी सोच के साथ उन्होंने अपने पूजा वाले कार्य को पूरा किया। जैसे कि 7 दिन बिल्कुल बिजी शेड्यूल था हर चीज़ का उन्होंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। पूजा की, पाठ की, दोनों भाइयों ने, दोनों देरानी जेठानियों ने, दिख रहा था उनके हर एक ब्लॉग में दिख रही थी चीज़ें कि कितने अच्छे से पूजा पाठ उन्होंने की है। और ख़ासकर जो सुमित जी हैं, उन्होंने कितने अच्छे से मन के साथ पूजा की है, क्योंकि उनका तो शुरू से ही लग रहा था कि उन्हें पूजा पाठ में इस तरीके से वो लगे हुए थे कि उन्हें ये पता ही नहीं था कहाँ पर ब्लॉग बनना है, कहाँ पर रील बननी है, कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही। बस सिर्फ उनका ध्यान क्या था, भगवान जी की चीज़ों में, भगवान जी के चरणों में। कब कहाँ पे क्या ज़रूरत है, कैसे पूजा होनी है, कैसे उठना, कैसे बैठना, कहाँ पे क्या करना है, कौन से मंत्र उच्चारण हैं, किस तरीके से क्या चीज़ें हैं। जैसे जैसे वो व्यास जी बता रहे थे, पूजा पाठ हो रही थी, सिर्फ उनका ध्यान उन्हीं चीज़ों में ही लगा हुआ था। और उनका क्या, दोनों भाइयों का ही लगा हुआ था। और इधर देवरानी जेठानी जी चुलबुलापन भी कर रही थी, अपनी सारी चीज़ें भी कर रही थी। बीच बीच में से कंट्रोवर्सी वाली हो जाती, ऐसी बातें भी उठी हैं, लेकिन बच गई चीज़ें, कोई भी विघ्न होने से बच गया। रागनी जी जो हैं वो बहुत समझदार हैं, जो इनकी रागनी जी, कामनी जी जो हैं बहुत समझदार हैं। उन्होंने बहुत संयमता से काम लिया, बहुत गंभीर हैं, वो समझदार हैं, गंभीर भी हैं। तो उन्हें पता है ये मेरी छोटी देवरानी जो है वो किस नेचर में है, क्या नेचर में है, कितनी बात सीरियस लेनी, कितनी बात नहीं लेनी, क्योंकि हर चीज़ का उनको अब अंदाज़ा आ गया है। और जो उनके नेचर से भी लगता है वो बहुत समझदार हैं, हर बात को कैसे लेना है, कैजुअली लेना है, कैसे लेना है, वो जानती हैं। और जो 7 दिन का प्रोग्राम जो था इनके वहाँ, मैं इस चीज़ को उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि मतलब इतने अच्छे तरीके से लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने, हमारे सामने इन्होंने इस चीज़ को रखा। चाहे वो रुक्मणी विवाह था, चाहे वो कृष्ण जन्म का दिन था, चाहे वो सुदामा जी का और कृष्ण जी का चरित्र था, मतलब सारी चपाट जो हैं, जितने भी हैं, इतनी अच्छे तरीके से अपने ब्लॉग के ढंग में इन्होंने ऑडियंस के सामने रखा है कि मतलब हम भी मंत्र मुग्ध हो गए देख के। मतलब इतनी खुशी हो रही कि मतलब ऐसा लग रहा था कि भागवत कथा जो है साक्षात हमारे सामने हो रही है। मतलब हम लोगों ने भी इंजॉय वैसे ही लिया है, हमने भी उस चीज़ का आनंद वैसे ही उठाया है जैसे आप लोगों ने उठाया है। कामनी जी, निकू जी, मैं तो आप दोनों से ही कह रही हूँ कि आपने तो उठाया ही उठाया। आपके घर में तो प्रोग्राम था ही, आपके घर में तो ये पूजा थी, लेकिन ऑडियंस ने भी इस चीज़ का ऐसा लुत्फ़ उठाया है कि बस एक ने तो कमेंट्स भी किया है कि मुझे तो सपने भी अभी भागवत के ही आ रहे हैं, कि जैसे मैं भागवत में ही हूँ। इनके ब्लॉग देख देख के ऐसा लगता है कि जैसे मैं साक्षात भागवत में ही पहुँची हुई हूँ और मुझे सपने में भी भागवत जी ही दिख रहे हैं और भागवत जी की कथा ही मैं सुन रही हूँ। तो लगा लीजिए इतने दूर से लोगों को ये असर है आपके, जो आपने भागवत कथा कराई है, लगा लीजिए भगवान जी का, मतलब भगवान जी का ऑरा, भगवान जी की पूजा ऑडियंस है ही ऐसी कि अगर जब आप इसमें जाते हो ना तो आप इसमें ऐसे लीन हो जाते हो, तुम अपने आप को भूल जाते हो इसमें। वही सेम चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें दिख रही थी इसमें ऑडियंस के अंदर भी। ऑडियंस भी कई चीज़ों को बोल रही हैं कि बहुत अच्छा इन्होंने करा, कि जो मतलब
चीज़ों को सार्वजनिक करा या सोशल मीडिया पे रखा, क्योंकि इससे क्या हुआ कि हमें भी भागवत जी के दर्शन हुए, भागवत जी की कथा हमें सुनने को मिली, झांकियाँ देखी हमने, और हमने भी वैसे ही एंजॉय लिया जैसे ये लोग ले रहे थे। तो इस चीज़ के लिए ऑडियंस भी धन्यवाद कर रही है आपका, और हम भी धन्यवाद कर रहे हैं कि इतना अच्छा रिएक्शन हमने भी दिया इस पे। हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नहीं तो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ हमारा रिएक्शन होता है, अच्छाई बुराई ये वो, उसने ये बोला, उसने गाली दी, उसने अब्यूज़ बोला, उसने वो उसके लिए उसके चरित्र पर लगा, मतलब यही सब चीज़ें हमारे टॉपिक होते हैं रिएक्शन में। उसने फ्रॉड कर दिया, तो ये सारे हमारे एक तरीके से टॉपिक होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है। पर पहली दफ़ा भगवान जी के उसमें मतलब रिएक्शन देना, मैं सच से मैं मतलब एक अपना खुद का अनुभव बता रही हूँ कि मुझे इतना शांति प्रिय लगा है, इतना अच्छा लगा है इस पे रिएक्शन देते हुए, बहुत अच्छा। बस थोड़ा सा जो अभी कल मुद्दा जो उठा था कि मतलब उन्होंने निकू जी ने जो बोल दिया था कि इससे व्यू आएंगे, कंटेंट मिल गया, वो थोड़ा सा मुझे लगा था, वो भी मुझे ये लगा क्योंकि ऑडियंस बोल रही थी, नहीं तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगा इसमें। क्योंकि अब एक तरीके से सोशल मीडिया पे वो डाल रहे थे और सोशल मीडिया पर हर अपडेट वो अपनी पूजा की दे रहे थे, तो एक तरीके से वही मान के चलो। लेकिन पूजा को कंटेंट सामने से उनको नहीं बोलना चाहिए था, उनको नहीं बोलना चाहिए था। आप ऑडियंस बोल रही है वो रहने दो, ऑडियंस क्या कह रही है वो रहने दो। ऑडियंस तो कह ही रही थी कि निक्कू पहले कंटेंट अपना डाल रही हैं, अपना ब्लॉग डाल रही हैं, कामनी जी आपका नहीं आ रहा है और आप भी डालिए ऐसा वैसा। तो ऑडियंस तो इधर उधर दोनों बातें कर रही थी, वो बातें होती रहती हैं। हमारे सपोर्टर जो हैं वो जो महसूस करते हैं वो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो अपने जो क्रिएटर्स है इतना प्यार करते हैं कि उनके प्रति कुछ ऐसा देखते हैं ना, तो वो उनको समझाने के लिए पहुंच जाते हैं उनके कमेंट्स बॉक्स में कि देखो वो आपकी देवरानी तो ऐसा कर रही है, आप जेठानी आपको भी करना चाहिए, आप समय से ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हैं, आपके लिए उसने ऐसा बोला कि कंटेंट है और क्या बोलते हैं इससे व्यू मिलेंगे, तो आपने इसमें रिएक्ट क्यों नहीं करा, आपने कुछ बोला क्यों नहीं, आपके लिए ऐसे ही कहा जाता है। वो हमेशा ज़्यादा बोलती हैं, आप ऐसी चुप रहती हो, आप संस्कारी हो, कब तक होता है ऑडियंस, होता है ये सब चीज़ें भी, कोई नहीं। आप कह रहे हो उन्होंने भी वो बात उन तक पहुंच गई, लेकिन उन्होंने भी रिएक्ट क्या लिया अपने बिहेवियर से, उन्होंने आपको क्या संदेश दिया कि ये सब बातें सब पहले बाद में है हमारे लिए, पहले हमारे लिए हमारा रिश्ता है, जो कि हम देवरानी जेठानी हैं। हमने इतना बड़ा आयोजन अपने घर में कर रखा है, इस काम को हमने निभाना है, इस काम को हमने अच्छे से करना है, ताकि लोगों को मौका ना मिले उल्टा सीधा बोलने के लिए कि देखो कराई तो रामायण थी, कराई तो पूजा थी और घर में महाभारत करवा ली। तो ऑडियंस अपनी एक इज्जत के लिए भी, और जो पूजा पाठ उन्होंने कराई थी, इतने बड़े लोगों को उन्होंने बुला रखा था घर में, उनकी मान सम्मान के लिए भी, चीज़ों के लिए भी उन्होंने इन चीज़ों को नेगलेक्ट किया, जो भी सोशल मीडिया पर मुद्दे उठे। और ये अच्छी भी है, ये अच्छी बात है दोनों की, ये समझदारी है दोनों की, क्योंकि जितने लोग उतनी मुँह बातें, है ना। और अगर कोई कुछ कह भी रहा तो वो प्यार ज़्यादा करता है, इसीलिए वो सपोर्टिंग में वैसा बोल भी रहा है। उसकी भी इंटेंशन गलत नहीं है कि ये लड़ें आपस में, पर बस सिर्फ एक तरीके से अपने क्रिएटर को वो आगाह करना है कि देखो भाई तुम्हारी दुरानी ऐसा ऐसा सोचती है तुम्हारे लिए, चलो कोई नहीं, वो ऐसे भी बोल दिया कोई बात नहीं, वो तो मैंने कल अपने ब्लॉग में भी इस चीज़ को बोला था। लेकिन इतनी सब बातों के बाद भी देखो दोनों जने आपस में रील बना रहे थे उस बात को होने के बाद, और साथ में बैठ के सारी पूजा पाठ, सारे पूजा के सारे जो उस टाइम की जितनी भी काम होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, मंत्र पूजा पाठ आरती जितनी भी है, वो सब मिलजुल के वो कर रहे थे वहाँ पे। जो झांकियाँ निकल रही थी उनका टीका करना और आरती उतारना, और सारी चीज़ें देवरानी भी कर रही थी, जेठानी भी कर रही थी। तो इसको ही एक समझदारी कहते हैं कि उन्होंने अपने घर के काम को, अपनी पूजा का जो इतना बड़ा आयोजन कर रखा था, इतने लोग बाहर से बुला रखे थे, इतने उनके रिश्तेदार आ रखे थे, उनके घर में घर के लोगों ने इतना सहयोग करा, उन्होंने खुद भी बहुत सहयोग करा, दोनों देवरानी जेठानी ने जिस तरीके से मोर्चा उन्होंने संभाल रखा था, एक एक काम का, हर चीज़ को देख रेख का, वो चीज़ अपने आप में दिख रही थी। और जो कामनी जी हैं उनकी तो मैं बहुत तारीफ़ करूँगी, बहुत जिम्मेदार लेडी हैं, वो बहुत समझदार हैं। और वैसे तो समझदार पूरा परिवार ही है, ये परिवार ही पूरा बहुत अच्छा है,
इसमें मैं ये नहीं कह सकती वो ख़राब है वो ख़राब है। अब आरती जी को ही देख लीजिए, वो पूरे काम, पूरे पूजा पाठ, पूरे इस आयोजन में हंसते खेलते उन्होंने सारे घर के काम करे। रसोई में उन्होंने निकू जी की मम्मी जी के साथ भी हेल्प करवाई है बराबर, और रील्स बनानी है तो वहाँ पर डांस वांस भी वो खूब कर रही थी और मस्त होकर डांस कर रही थी। रील्स इतनी बढ़िया बढ़िया, कई बार टेक ले रही थी, फिर डांस कर रही थी, फिर टेक ले रही थी, फिर डांस कर रही थी। तो आरती जी का नेचर तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। मतलब मैं इतना नहीं जानती थी, नहीं देखा था मैंने उनको, लेकिन अब मैंने बहुत गौर करा है इन दिनों, ब्लॉग जब मैंने देखे हैं तो बहुत गौर करा हर एक व्यक्ति के ऊपर। तो मुझे ऑल राउंड मैं कहूँ तो मुझे पूरी फैमिली ही बहुत बेस्ट लगी है, बहुत अच्छी लगी है। चाहे वो दोनों भाई हैं, चाहे दोनों दरानी जेठानी जी हैं, चाहे नंद जी हैं, चाहे इनकी सासू मॉम हैं, चाहे मतलब किसी को भी लगा लीजिए आप, घर में सारे सदस्य बहुत अच्छे हैं, एजुकेटेड फैमिली है। तो ये जानते हैं कहाँ पे कैसे क्या चीज़ें हैं। और इस सबसे बड़ी बात है, इनका आपस में बॉन्ड बहुत अच्छा है भाई, एक दूसरे के लिए अगर कहीं अच्छाई बुराई होती भी है, अगर कोई तीसरा कुछ कहता भी है ना, तो ये साथ में खड़े हो जाते हैं। अब तो इन्होंने ये सीख लिया है। पीछे भी जो हुई है ना इनकी दरानी जेठानी की कंट्रोवर्सी है, परिवार तो सब ठीक था अपनी जगह पे, लेकिन अब ये दरानी जेठानी भी इतना अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लिया है इन्होंने आपस में, इतना अच्छा प्यार इनके बीच में बढ़ गया है कि बस, कि ये तीसरा जो बोलेगा ना इनके बीच में वो बेकार ही है बोलना, क्योंकि ये सुन रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, पर कर जो बोल रही हैं जो सही है परिवार के लिए, जो परिवार के रेपुटेशन के लिए, जो इनकी खुद की रेपुटेशन के लिए जो चीज़ ठीक है ये कर वो रही हैं। तो इसी को ही समझदारी कहते हैं, इसी को ही कहते हैं सुलझा हुआ परिवार है ये पूरा। तो उसी तहत इनकी चीज़ें भी हैं। तो मुझे तो पर्सनली ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। ऑडियंस, आप भी अपना अनुभव बताइएगा, ब्लॉग तो आप लोगों ने भी देखे हैं। और जैसे कि ऑडियंस बता रही है कि हम लोगों ने भागवत देखी है पूरी टाइम इन लोगों की, और सुबह उठ के हम अपनी चीज़ों को करने के बाद फिर इन्हीं के चैनल पर जाके देखते थे कि वीडियो क्या डाला है क्या नहीं डाला है। तो उस तरीके से इनकी चीज़ों को पूरा इन्जॉयमेंट करा है। तो कामनी जी, आपने जो ये पूजा पाठ करवाई है घर में, ये बहुत बढ़िया, बहुत शुभ काम करा। बहुत किस्मत वालों को ये चीज़ें होती हैं निक्कू जी, बहुत किस्मत वालों को ये नसीब मिलता है इतना बड़ा आयोजन करने का। देखो, सत्यनारायण की कथा, छोटी मोटी पूजा तो हर कोई करा लेता है, पर इतना बड़ा आयोजन, वो भी 7 दिन, बिल्कुल बॉन्ड हो जाना सुबह शाम। और इसमें तो ऐसा होता है ना कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता। पहले सुबह की पूजा अलग होगी, फिर उसके बाद में पूरे दिन भर तुम और व्यवस्थाएं देखोगे। शाम को तुम 2:30-3 बजे से तुम्हारी अगर कथा शुरू हो रही है तो वो 5-6 बजे तक समाप्त हो रही है। फिर 6 बजे के बाद वही आरती वारती हो रही है। फिर उसके बाद तुम्हारा खान पान, जलपान, प्रसाद, ये चीज़ें चलती हैं। फिर कीर्तन भजन होते हैं। तो ये समझ लीजिए ऑल टाइम, पूरा टाइम भागवत कथा में आपको फुर्सत नहीं मिल सकती। क्योंकि जब मैं खुद बता रही हूँ अपना, मेरा पर्सनली मतलब अनुभव है, जब मेरे घर के सामने हो रही थी और हम भी उसमें बने हुए थे, हम भी जजमान थे उसमें, पूजा में हम बैठते थे सुबह। तो मॉर्निंग में जब हम बैठते थे तो भगे 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 उठते थे सुबह, नहाना धोना, ये घर के 36 काम चीज़ें, फिर पूजा में बैठ रहे हैं, फिर 2-2.5 घंटे उसमें लग रहे हैं, फिर उसके बाद और चीज़ें, फिर दिन की पूजा की तैयारी करते थे। दिन के जब कथा शुरू होने का टाइम होता था, फिर वो शाम तक वो चलती थी। फिर प्रसाद वितरण का सारा एक तरीके से मैनेजमेंट देखना, फिर सारी चीज़ों को करना। तो फुर्सत नहीं मिलती थी रात के 12 बजे तक। सुबह 5 बजे उठ के रात के 12 बजे तक फुर्सत नहीं मिलती थी। और अगले दिन फिर वही रूटीन। समझ लीजिए 7 दिन ऐसी हालत ख़राब हो गई थी ना कि नींद जैसी चीज़ तो बिल्कुल भूल गए थे कि नींद जैसी कोई चीज़ होती है। तो ये जो आप, लेकिन हमने तो कई लोगों ने मिलकर करवाई थी वो चीज़। भागवत हमारी पूरी एक कमेटी थी, तो हम पूरी कमेटी के साथ उस काम को करते थे। लेकिन आपने स्वयं अकेले से ये चीज़ करी है, घर भी मैनेज किया है और अपने आप को मैनेज किया है। पति है, बच्चे हैं, परिवार है, सास ससुर हैं, और मेहमान जो आप बुला रखे हैं वो हैं, प्लस जो ब्यास जी हैं उनकी पूरी मंडली है, खाने की व्यवस्था, सोने की, रहने की सारी व्यवस्था, और पूजा में जो जो सामग्री हर दिन अलग अलग लग रही है वो चीज़ों की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था। बहुत धन्य है, मैं तो बहुत धन्य करती हूँ आपके परिवार को कि इतना बड़ा अरेंजमेंट किया आपने और इतनी बड़ी पूजा करवाई। धन्य हो गए, हम लोग भी देख के धन्य हो गए आपके ब्लॉग को देख के। और आप लोगों ने इतना बड़ा अच्छा चीज़ एक सोशल मीडिया पे रखा कि ऑडियंस भी इस चीज़
का पूरा लुत्फ़ लिया उन्होंने, इस चीज़ का पूरा आनंद लिया। और इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती थी। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इतनी बड़ी पूजा कराने के लिए। अच्छे अच्छे लोग नहीं करा पाते, अच्छे अच्छों को नसीब नहीं होती ये चीज़ करवानी, और अच्छे अच्छे हिम्मत नहीं कर पाते। पैसा भी भले ही एक बार को है तुम्हारे पास लगाने के लिए, लेकिन हिम्मत होनी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसकी व्यवस्थाएं जो है ना वो बहुत कठिन है, और उसका मैनेजमेंट कर पाना टाइम टू टाइम वो बहुत कठिन है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने पूरे परिवार ने मिलजुल के कैसे किया है ये तो ईश्वर जाने, या आप ही जान सकते हो इस चीज़ को, लेकिन मैं धन्य कहती हूँ इस चीज़ को, और इस चीज़ की बहुत तारीफ़ करती हूँ कि आप लोगों ने इतनी अच्छी धर्म का कार्य करा, एक अच्छा संदेश समाज को भी दिया कि और लोग भी करें। जो और क्रिएटर लोग हैं, ये पार्टी फंक्शन, ये घूमना फिरना, और उल्टी सीधी पार्टियाँ ये रखते हैं, सारी तरीके के ये है, बाहर के लोगों को बुला के डांस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मैं उन क्रिएटरों के लिए भी एक तरीके से ये एग्ज़ाम्पल है कि थोड़ा इधर की तरफ भी सोचिए, कुछ इन चीज़ों से हट के भी सोचिए। तो जो आपने ईश्वर के प्रति जो अपनी चीज़ें भक्ति अपार जो दिखाया है ना, उस चीज़ की सराहनीय मैं तारीफ़ करती हूँ, और इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये चीज़ एक अच्छा एग्ज़ाम्पल हमारे और क्रिएटरों के लिए भी है, वो भी कुछ सीखें आपसे, आपके परिवार से, उनका परिवार भी कुछ सीखे और वो भी कुछ सीखें कि ये उल्टी सीधी गंद मचाने वाली, कंट्रोवर्सी करने वाली इन चीज़ों से थोड़ा सा स्टॉप लें, थोड़ा ब्रेक लें इन चीज़ों से, और कुछ अच्छी चीज़ें भी करें, धर्म के कार्य भी करें, है ना। और ये फालतू वाले कार्य तो करते हैं, लेकिन थोड़े धर्म के कार्य की तरफ भी सोचें, कुछ अपने आगे पीछे की चीज़ों को भी सोचें। तो ऑडियंस, आपके क्या विचार हैं इस संबंध में? आप क्या सोचते हैं मेरे रिएक्शन को देख के? अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए, बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं यहीं अपना रिएक्शन समाप्त करती हूँ, एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।